Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in today's video we will start reading with our chapter number 11 from the book First Flight. It is the last chapter of the book and the name of the chapter is The Proposal, okay, and it is written by Mr. Anton Chekhov. So he is the writer of this chapter, okay. So student, the chapter The Proposal, it is written in the form of a play, or we can say a form of a drama. So what means a play? What is a play? So play is a part of literature that is written to perform on a stage rather than just reading, right? इससे पहले हमने स्टोरीज पढ़ी हैं, हमने पोम्स पढ़े हैं, हमने प्रो सेक्शन पढ़ा है. सो वो सब जो पार्ट है लिटरेचर का, दैट इज रिटन मोस्टली टू एंजॉय एंड जस्ट टू रीड, ओके. बट जो प्लेज होते हैं, जो ड्रामाज होते हैं, वो लिखे जाते हैं टू परफॉर्म ऑन द स्टेज. स्टेज परफॉर्मेंस के पर्पज से वो लिखे जाते हैं, राइट. अब स्टेज पे परफॉर्म करना है. सो प्ले जो होते हैं, ड्रामा जो होते हैं, उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, राइट. कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें उनके डायलॉग्स होते हैं. सो इस तरह से इसको लिखा जाता है. तो ये जो हमारा चैप्टर है द प्रपोजल, ये भी एक एग्जाम्पल है प्ले का, ड्रामा का, ओके. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद आवर प्ले द प्रपोजल. Before you read, so before starting reading the chapter, reading the play, let's get some idea about the play. The Proposal, originally titled A Marriage Proposal, is a one-act play, a farce by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. Okay, so ये जो हमारा चैप्टर है The Proposal, originally titled A Marriage Proposal, इसका जो originally टाइटल था, वो टाइटल इसका कंप्लीट था A Marriage Proposal. Okay, and it is a one-act play, right? So it is a fine example of play and it is a one-act play. Now what is one act? जो भी प्लेज होते हैं, ड्रामाज होते हैं, उनमें अलग अलग एक्ट होते हैं, राइट. उसमें कितने भी एक्ट हो सकते हैं. उसमें हो सकता है 3 एक्ट हो, 4 एक्ट हो, 5 एक्ट हो, डिफरेंट. लेकिन हम यहाँ पे जो प्ले पढ़ने वाले हैं, दिस प्ले इज हैविंग ओनली 1 एक्ट, राइट. सो इट इज़ अ 1 एक्ट प्ले, ओके. इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फार्स. फार्स मीन्स अ कॉमिक ड्रामा, राइट. सो इसको बहुत ही कॉमिकल वे में लिखा गया है, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमरस वे में लिखा गया है. इट इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ ह्यूमर, राइट, बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटोन चेखोव. इसको लिखा किसने है? राइटर का नाम है एंटोन चेखोव. और वो कौन है? ही बिलोंग्स फ्रॉम रशिया एंड ही इज़ अ शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट, राइट. सो इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, बहुत सारी इन्होंने ड्रामाज लिखे हैं एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम रशिया. सो हम इस प्ले के जो कैरेक्टर्स हैं वो सब भी रशियन है, राइट. और इसके अलावा प्ले में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सभी हम बिलोंग करेंगी वहाँ के कल्चर से, रशिया के कल्चर से. इट वॉज रिटन इन 1889 और इस प्ले को ओरिजिनली जब लिखा गया था फर्स्ट टाइम, ये लिखा गया था इन 1888-89. सो यू कैन इमेजिन कितने टाइम पहले इसको लिखा गया था, कितना पुराना ये प्ले है, ओके. The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense, right. अभी जो play है इसका subject क्या है? What is the theme? What is the central idea of this play? So what is the subject matter? Subject matter इस play का ये show करता है about the tendency of wealthy families की जो wealthy families होती हैं, rich families होती हैं, उनमें एक tendency होती है. tendency means एक नॉर्मल बिहेवियर एस्पेक्ट उनमें पाया जाता है. और वो क्या होता है? टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज की वो अपनी फैमिलीज में के जो टाइज है, यानी कि जो मैरिजेस करते हैं, वो जो रिलेशनशिप वो बनाना चाहते हैं, वो बाकी फैमिलीज से बनाना चाहते हैं. जो फैमिलीज भी कैसी होनी चाहिए? वेल्दी होनी चाहिए, राइट. इट मीन्स अगर कोई रिच फैमिली है, सो वहाँ पे जो बॉय और गर्ल है उसका रिलेशनशिप वो चाहते हैं किसी ऐसे बॉय या गर्ल से हो जो एक रिच फैमिली से ही बिलोंग करता हो, क्लियर. टू इंक्रीज देयर एस्टेट्स, और ऐसा वो क्यों चाहते हैं? जस्ट टू इंक्रीज देयर एस्टेट्स. एस्टेट्स मीन्स जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको वो और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं बाय एनकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस, राइट. सो मैरिज के पीछे उनका जो पर्पस होता है वो इकोनॉमिक पर्पस होता है. वो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपने वेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं रादर देन अ ट्रू लव, राइट. सो उनकी जो मैरिजेस होती हैं वो लव पे बेस्ड नहीं होती, बट जस्ट टू increase their property, just to increase their estates, they want to maintain relationship with other wealthy families, clear.
Ivan Lomov, a long-time wealthy neighbor of Stepan Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter Natalia. Right? सब इस प्ले के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, लेट्स हैव सम इंट्रोडक्शन अबाउट द कैरेक्टर. सो फर्स्ट कैरेक्टर है इवान लोमोव. राइट? अब ये कौन है? अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीपन चुबुकोव. सेकंड कैरेक्टर इज स्टीपन चुबुकोव. नाउ इवान लोमोव इज द नेबर ऑफ स्टीपन चुबुकोव. राइट? और जो इवान लोमोव है, ही बिलोंग्स फ्रॉम ए वेल्दी फैमिली, ऑल्सो वेल्दी. और जो स्टीपन चुबुकोव है, ही इज ऑल्सो a wealthy person, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter Natalia. Right? अब जो इवान लोमोव है वो चुबुकोव के घर क्यों आता है? To seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter Natalia. So Chubukov है, he is having one daughter. The name of the daughter is Natalia and she is 25-year-old. So जो इवान लोमोव है, he wants to marry with Natalia. Right? So इसलिए वो चुबुकोव के घर आता है. So they are the main character of the play. Ivan Lomov, second is Stepan Chubukov, next is Natalia. Clear? All three are quarrelsome people and they quarrel over petty issues. Right? अब ये तीनों मिलते हैं. So ये तीनों का एक कॉमन टेंडेंसी है, कॉमन नेचर है तीनों के बिहेवियर एस्पेक्ट में. वो क्या है? That these all three people are quarrelsome people. Right? ये बहुत ज़्यादा आपस में फाइट करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं इनके बीच में. एंड दे क्वेरल ओवर पेटी इश्यूज. और ये बहुत ही छोटी छोटी बातों पे भी फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं. क्लियर? सो ये इनका नेचर है, बेसिक नेचर. द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिडस्ट ऑल दिस क्वेरलिंग. ओके, सो अभी भी जब ये तीनों मिलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रपोजल, बिकॉज ऑफ दिस मैरिज प्रपोजल, सो इस बातों में भी वो आपस में बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं. दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. राइट? सो इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं कि जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल तो वो एक बार लगभग भूल ही जाते हैं कि वो यहाँ आपस में बैठे क्यों हैं. ये जो मीटिंग हुई है, इसका मेन मोटिव क्या था, पर्पस क्या था, जो मैरिज प्रपोजल है उसको तो वो बिल्कुल भूल जाते हैं. एंड दे जस्ट कंटिन्यू विद देयर आर्ग्यूमेंट्स. ओके, बट इकोनॉमिक गुड सेंस एंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल. राइट? पर उन तीनों के मन में क्या है? उन तीनों का एक पर्पस है. वो क्या है? अपने इकोनॉमिक गेन्स करना, अपने इकोनॉमिकली जो उनका पर्पस है, वो मोटिव उनका ज़्यादा हाई है. ओके, इसीलिए फाइनली ये जो प्रपोजल है ये सक्सेसफुल हो जाता है. आफ्टर ऑल, ऑल्दो द क्वेरलिंग परहैप्स कंटिन्यूज. राइट? लेकिन जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद भी तीनों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिस्प्यूट हैं, वो इसी तरह से कंटिन्यूसली चलते रहते हैं. बट वो इन आर्ग्यूमेंट्स को भी केयर नहीं करते कि हमारे आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप हम कैसे मेंटेन करेंगे. इफ़ वी आर क्वेरलिंग सो मच, इफ़ वी आर हैविंग सो मैनी आर्ग्यूमेंट्स, सो मैनी डिस्प्यूट, बट उनका एक ही मोटिव है कि आपस में वेल्दी फैमिलीज होनी चाहिए, रिच फैमिली से हमें रिलेशनशिप मेंटेन करना है. सो ये मोटिव उनका इतना ज़्यादा हाई है लाइफ में, ये पर्पस इतना ज़्यादा हाई है कि सिर्फ इसी पर्पस के लिए वो ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको सक्सेसफुल बना देते हैं. बट इसके बाद भी वो दे जस्ट कंटिन्यू टू क्वेल और दे जस्ट कंटिन्यू टू आर्ग्यू एंड डिस्प्यूट. राइट? सो इस तरह से इसको बहुत ही कॉमिकल वे में लिखा गया है. रिच फैमिलीज की, वेल्दी फैमिलीज की क्या टेंडेंसी होती हैं, किस तरह से वहाँ मैरिजेस होती हैं, किस तरह से वहाँ रिलेशनशिप मेंटेन किए जाते हैं, वो सब हम इस प्ले में पढ़ेंगे. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, बहुत ही कॉमिकल वे में इस प्ले को लिखा गया है. सो आई होप आप सबको भी बहुत इंजॉयमेंट मिलेगा, बहुत आप इंजॉय करेंगे इस प्ले को पढ़ते हुए. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्ले, द प्रपोजल. So first of all character. So as I have told you, it is a play, it is a drama. Okay, इसको स्टेज पे परफॉर्म करने के इससे के पर्पज से लिखा जाता है. So obviously it is having some characters. So let's get the introduction. First character is Stepan Stepanovich Chubukov. So ये उनका पूरा नाम है Stepan Stepanovich Chubukov. सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनके नाम रशियन है, राइट? क्योंकि जो हमारे राइटर है वो रशियन राइटर है, तो सारे कैरेक्टर्स के भी जो नेम है वो रशियन नेम है. ओके, सो हु इज he is a landowner. Clear? Second is Natalia Stepanova. Who is she? His daughter. She is his daughter, Chubukov's daughter, and she is 25 years old. Right?
Third character is Ivan Vasilievich Lomov. Okay, now who is he? A neighbor of Chubukov. He is the neighbor of Chubukov, a large and hearty but very suspicious landowner. He is also a landowner and he is very large, very hearty, but he is at the same time very suspicious, right? So they are the main character. 3 characters of our play, and the introduction we have read. So let's start now reading the play. A drawing room in Chubukov's house. Lomov enters wearing a dress jacket and white gloves. Chubukov rises to meet him. Okay, so जो ड्रामा हमारा प्ले स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट सीन है वो सीन कहाँ का है? स्टेज पे हमें क्या दिखाई देता है? ड्राइंग रूम ऑफ चुबुकोव्स हाउस, राइट? सो दिस इज द हाउस ऑफ चुबुकोव एंड जो ड्राइंग रूम है चुबुकोव के हाउस का दैट इज सीन ऑन द स्टेज, राइट? लोमोव एंटर्स एट दिस टाइम. लोमोव जो कि उनका नेबर है, ही एंटर्स इन चुबुकोव्स हाउस वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स. नाउ अब जो लोमोव आया है, सो हाउ ही इज लुकिंग लाइक? ही इज वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट. ड्रेस जैकेट हियर इन द पिक्चर यू ऑल कैन सी, दिस इज लाइक ड्रेस जैकेट जो कि काफ़ी लॉन्ग होती है, नी लेंथ तक होती है, इवन काफ लेंथ तक की जैकेट होती है. सो दिस काइंड ऑफ जैकेट ही इज वेयरिंग एंड ही इज ऑल्सो वेयरिंग वाइट ग्लव्स. ओके, चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम. अब जैसे ही चुबुकोव भी ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और जैसे ही वो देखते हैं दैट लोमोव इज एंटरिंग इनटू हिज ड्राइंग रूम, सो ही जस्ट राइजेस टू मीट हिम, टू ग्रीट हिम. ओके, Chubukov, my dear fellow, whom do I see? Ivan Vasilievich. I am extremely glad. Squeezes his hand. Okay. So जैसे ही चुबुकोव ने देखा that Ivan is here, so वो देखते ही खड़े हो जाते हैं और वो क्या कहते हैं? He is full of love, right? He is full of affection for Lomov, and he said, my dear fellow, whom do I see? So वो जैसे वो देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए हैं, उस तरह से वो कहते हैं my dear fellow, मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे घर आज कौन आया है? Ivan Vasilievich, I am extremely glad. Extremely means very much, glad means happy, right? So वो कहते हैं I am very much happy that you are here, you are in my house. Okay, squeezes his hand. ऐसा कहने के बाद जो चुबुकोव है वो क्या करते हैं? Squeezes his hand, वो हैंडशेक करते हैं. Now this is a surprise my darling, how are you? Next वो कहते हैं now this is a surprise, right? क्योंकि वो without any information वो आ गए थे, तो वो कहते हैं इट इज़ काइंड ऑफ सरप्राइज फॉर मी, और वो बहुत ही अफेक्शनेटली उन्हें एड्रेस कर रहे हैं लोमोव को. कभी कहा उन्होंने माय डियर फेलो, नाउ ही इज सेइंग माय डार्लिंग, राइट? सो फुल ऑफ लव, फुल ऑफ अफेक्शन उनको एड्रेस कर रहे हैं. हाउ आर यू? और फाइनली वो उनसे पूछते हैं लोमोव से दैट हाउ आर यू. ओके, लोमोव, thank you, and how may you be getting on? So Lomov is saying that thank you, and now he is asking to Chubukov that how may you be getting on? Okay, Chubukov, we just get along somehow, my angel, thanks to your prayers and so on. Okay, so now Chubukov is saying that we just get along somehow, my angel. So one more time he is addressing him with so much love, so much affection, and he is addressing him as angel. And now he is saying thanks to his prayers and so on. Okay, sit down please do. Now you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling. अब वो लोमोव को बैठने के लिए कहते हैं अपने ड्राइंग रूम में, and he is saying that you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling. What it means, वो ये कहना चाहते हैं कि तुम यहाँ पे इतना कम आते हो, इतने दिनों बाद तुम आए हो, you are our neighbor, right? So जो neighbors होते हैं उनको बहुत फ्रिक्वेंटली मिलना चाहिए, इतने टाइम के बाद नहीं आना चाहिए. ओके, सो वो कहना चाह रहे हैं कि तुम तो अपने नेबर्स को भूल ही जाते हो, इतने टाइम के बाद तुम आए हो, सो ऐसा नहीं करना चाहिए. अपने नेबर से तो बहुत फ्रिक्वेंटली मिलते रहना चाहिए. क्लियर? Lomov, no, I have come only to see you, honored Stepan Stepanovich. So now Lomov is saying that no, I am not forgetting about my neighbors and I have come only to see you. So Lomov is saying that ऐसा नहीं है कि मैं अपने neighbors को भूल जाता हूँ, मैं आया हूँ आपसे मिलने. And now he is addressing him as honored Stepan Stepanovich. Okay, Chubukov,
देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रेशियस। ओके, सो चुबुको हमने जब देखा कि जो लोमो है वो कैसे ड्रेसअप होके वेल ड्रेसअप होके आया है, राइट, वो इस तरह की लॉन्ग जैकेट पहन के वो आया है। सो चुबुको इज आस्किंग दैट वाई आर यू इन योर इवनिंग ड्रेस, राइट। सो इस तरह की जो ड्रेस होती है बहुत ही फॉर्मल ड्रेस होती है। सो चुबुको नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वो सिर्फ मिलने आया है सो वाई ही इज सो मच ड्रेसअप, उसने इतनी अच्छे से ड्रेसअप क्यों हुआ है, इतने फॉर्मल ड्रेसअप वो होके क्यों आया है, राइट। एंड ही इज एड्रेसिंग हिम एज माई प्रेशियस एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट। सो चुबुको कह रहे हैं कि तुम इतना फॉर्मली इतना वेल ड्रेसअप होके आए हो कि ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे न्यू ईयर ईव विजिट करने आए हो, राइट। सो न्यू ईयर पे भी एक दूसरे के घर जाते हैं और न्यू ईयर जो होता है वो एक काफ़ी बड़ा ओकेजन होता है। सो वहाँ पे इसी तरह से फॉर्मली ड्रेसअप होके जाते हैं, राइट। सो चुबुको कह रहे हैं कि तुम आज मुझसे मिलने आए हो, इतना अच्छे से रेडी होके आए हो, ड्रेसअप होके आए हो, इतने फॉर्मली तुम रेडी होके आए हो। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम न्यू ईयर पे विजिट करने आए हो, तुम इस तरह से ड्रेसअप होके आए हो। लोमो वेल यू सी इट्स लाइक दिस। सो लोमो बताना चाह रहा है दैट वाई ही इज़ वेयरिंग दैट जैकेट, वाई ही इज़ वेयरिंग दोज फॉर्मल ड्रेसेस, फॉर्मल क्लोथ्स। सो ही इज सेइंग दैट वेल यू सी इट्स लाइक दिस, takes his arm. Now he takes the arm of Chubuko and next he is saying that I have come to you honored Stepan Stepanovich to trouble you with a request. Okay, so वो बताना चाह रहा है the purpose of his visit कि वो क्यों आया है चुबुको के घर में और वो भी इतना फॉर्मल रेडी होके, राइट। सो वो कह रहा है that I have come to you to trouble you with a request. Okay, so he is saying that I have a request for you. Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help and you have always so to speak. Okay, next he is saying that इससे पहले भी not once or twice, right। so वो कह रहा है कि इससे पहले भी I already had the privilege. What is privilege? Privilege is a kind of special right, right। so he is saying that इससे पहले भी for once or twice I have this privilege, I have this special right। जब मैंने आपसे किसी बात की रिक्वेस्ट की थी, किसी चीज़ के लिए हेल्प आपसे मांगी थी, ओके। I must ask your pardon, I am getting excited, right। अब वो आगे अपनी बात बताना चाह रहा है that why he is here in Chubuko's house and wearing their formal clothes, right। so आगे वो अपनी बात बताना चाह रहा है पर बोलते बोलते वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा है, राइट। वो क्लियरली अपनी बात बता नहीं पा रहा। I shall drink some water honored Stepan Stepanovich, right। so बोलते बोलते थोड़ा सा वो नर्वस हो जाता है, थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। so वो कहता है कि I want to drink some water honored Stepan Stepanovich। After that he drinks some water, okay। चुबुको असाइड, अब जो चुबुको है वो भी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ तो इंटेंशन है इसका कि ये इस तरह से ड्रेसअप होके ये जैकेट पहन के आया है और वो कह भी रहा है दैट ही इज़ हैविंग वन रिक्वेस्ट फॉर हिम, राइट। सो अब चुबुको भी अपने माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या पर्पज़ हो सकता है इसका, ये यहाँ पे क्यों आया है और ये कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहा है मुझसे, कुछ हेल्प की ये मांगना चाह रहा है। सो क्या मैटर हो सकता है, ये क्यों आया है यहाँ पे। सो चुबुको थोड़ा सा असाइड होके कहते हैं, राइट। अब असाइड का मतलब क्या होता है, जब भी प्ले में इस तरह का लिखा हुआ आता है असाइड, असाइड का मतलब होता है कि जो कैरेक्टर है चुबुको वो ये डायलॉग बोल तो रहे हैं बट इस तरह से बोल रहे हैं कि वो लोमो को सुनाई नहीं दे रहा है, राइट। तो इसलिए लिखा हुआ होता है इस तरह से असाइड कि स्टेज पे दोनों कैरेक्टर हैं, अभी चुबुको इज ऑल्सो देयर एंड लोमो इज ऑल्सो देयर, बट चुबुको इज स्पीकिंग द डायलॉग जो कि ऑडियंस को तो सुनाई दे रहा है, राइट, हमें तो सुनाई दे रहा है जो कि हम प्ले देख रहे हैं, बट जो सेकंड कैरेक्टर वहाँ पे है लोमो उससे वो डायलॉग सुनाई नहीं दे रहा है, ओके। सो व्हाट चुबुको इज सेइंग, ही हैज कम टू बोरो मनी, शैन गिव हिम एनी। तो चुबुको को लगता है कि लोमो क्यों आया है, वो कोई ना कोई बात तो है, उसने बोला है दैट ही इज हैविंग वन रिक्वेस्ट, राइट, उसको कुछ हेल्प चाहिए और बोलते बोलते वो इतना नर्वस भी हो रहा है, इतना एक्साइटेड भी हो रहा है। तो चुबुको को लगता है कि वो यहाँ पे कुछ मनी बोरो करने के लिए आया है, राइट। सो चुबुको और एक और चीज़ और कहता है, शैंट गिव हिम एनी, वो कहता है आई विल नॉट गिव हिम एनी मनी, आई विल नॉट लैंड हिम एनी मनी, ओके। वो कहता है कि अगर ये मुझसे मनी बोरो करने के लिए आया है सो मैं इसे बिल्कुल मना कर दूंगा, मैं इसको बिल्कुल भी मनी नहीं दूंगा, राइट। अब आप देखिए ये बात कितनी अजीब है, राइट। चुबुको के हमने अभी इतने सारे डायलॉग्स पढ़े थे, सो उन सभी डायलॉग्स में ही वॉज हैविंग सो मच लव, सो मच
अफेक्शन फॉर लोमो, राइट। कभी वो उसको एंजल कह रहा है, राइट, एंड ही इज एड्रेसिंग हिम लाइक माई डार्लिंग, माई प्रेशियस, माई डियर फेलो। लेकिन एक्चुअल में व्हाट इज द रियलिटी उसके मन में क्या है? उसको लग रहा है कि वो उसे मनी बोरो करने के लिए आया है, एंड ही इज वेरी रिच, ही इज वेरी वेल्दी, राइट। इंस्टेंट उसके मन में क्या चल रहा है कि अगर इसने मुझसे मनी मांगा तो मैं क्लियरली मना कर दूंगा, ओके। अलाउड, इसके बाद इतनी बात तो उसने साइड में बोली, इट मीन्स लोमो को नहीं सुनाई दे रहा, बट चुबुको ने ये बात बोली। इसके बाद में वो अलाउड यानी जोर से बोलता है, लोमो से वो पूछता है व्हाट इज इट माई ब्यूटी। वो कहता है माई ब्यूटी प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैटर, व्हाई आर यू हियर, राइट। सो अगेन उसके मन में कुछ और है, बट वो किस तरह से बात कर रहा है, अगेन ही इज एड्रेसिंग हिम एज माई ब्यूटी, राइट। सो वो बहुत ज़्यादा लव अफेक्शन शो कर रहा है, बट ये लव ये अफेक्शन सिर्फ शो करने के लिए है। इन हिज हार्ट ही इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ लव फॉर लोमो, क्लियर। Lomo, you see honored Stepanage, I beg pardon Stepan Honorage, I mean, okay। अब लोमो अपनी बात कहना तो चाह रहा है, बट ही इज़ रियली वेरी नर्वस, वो बहुत ज़्यादा नर्वस है अपनी बात कहने के लिए, राइट। इसीलिए वो बोलते बोलते थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। वो क्या कहता है, वो कह रहा है यू सी ऑनर्ड स्टीपेनेज, राइट। सो वो उनका नाम गलत बोल देता है, गलत प्रोनाउंस कर देता है, और वो कहता है ऑनर्ड स्टीपेनेज। फिर कहता है आई बैग पार्डन मीन्स आई एम सॉरी स्टीपेन ऑनरेज। फिर वो बोल देता है स्टीपेन ऑनरेज, राइट। सो क्लियरली नाम तक नहीं ले पा रहा, वाई, बिकॉज ही इज एक्चुअली वेरी नर्वस। आई मीन I am awfully excited, as you will please notice. In short, you alone can help me, right? Next, लोमो finally थोड़ा सा courage gather करके कहता है I am awfully excited। वो कहता है मैं क्या करूँ, मैं ढंग से बोल तक नहीं पा रहा, क्योंकि really I am very much excited. As you will please notice, in short, you alone can help me. Next वो कहता है you are the only person who can help me in this matter. Though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistant. Next वो भी बहुत ज़्यादा हम्बल होने की ट्राई कर रहा है, राइट। और वो बहुत ज़्यादा हम्बल होते हुए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि I know that I don't deserve it, I know that I don't deserve your support, your help, but still I want to make this request. Next वो कहता है कि I and haven't have any right to count on means to rely on or to depend on, and assistant means help, right। वो कहता है कि I know that I don't deserve your help, but still I want to depend on your assistance, your help, okay। चुबुको, oh don't go round and round it darling, spit it out well। अब जो चुबुको है वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं कि ये क्यों नहीं बता रहा, ये क्यों आया है, क्या रिक्वेस्ट है इसकी, क्या हेल्प इसको चाहिए, क्लियरली जल्दी से बता दे, राइट। सो चुबुको भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि जल्दी से बता दे। सो नाउ चुबुको इज सेइंग दैट ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट। वो कह रहे हैं कि अरे ये राउंड एंड राउंड बातें मत करो, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ, क्या पॉइंट है, क्या पर्पज़ है तुम्हारी विजिट का, वो तुम क्लियरली बता दो। स्पिट इट आउट, वो कहते हैं व्हाट इज इन योर माइंड, जस्ट स्पिट इट आउट, जस्ट स्पीक अप व्हाट इज देयर इन योर माइंड। वेल, आगे वो पूछते हैं बताओ व्हाट इज द मैटर। लोमो, वन मोमेंट। सो लोमो इज स्टिल वेरी नर्वस, वेरी एक्साइटेड, सो ही इज सेइंग वन मोमेंट प्लीज, दिस वेरी मिनट द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टीपेनोवा इन मैरिज। फाइनली जो लोमो है, नाउ ही इज फाइनली एबल टू आस्क कि वो यहाँ क्यों आया है। फाइनली ही इज एबल टू से द इंटेंशन ऑफ हिज विजिट, ओके, एंड व्हाट वाज हिज इंटेंशन। सो फाइनली वो कह देता है द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टीपेनोवा इन मैरिज। वो कह देता है कि मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ, व्हाट इज द पर्पस, जो पर्पस है मेरी विजिट का वो ये है दैट आई वांट टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर, द नेम ऑफ द डॉटर इज नतालिया स्टीपेनोवा इन मैरिज, राइट। सो फाइनली वो बता देता है दैट व्हाई ही इज देयर एंड why he has dressed up so formally, right? चुबुको जॉयफुली, सो ये बात सुनते ही जो चुबुको है, नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी, राइट, नाउ ही इज़ फुल ऑफ जॉय। सो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से क्या कहते हैं, बाय जो इज एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। सो वो बहुत हैप्पीली कह रहे हैं। इवन वैसिलेविच से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल। सो चुबुको इज एक्चुअली सो मच एक्साइटेड, ही इज सो मच हैप्पी, राइट, ही इज सो मच फुल ऑफ जॉय कि वो कह रहे हैं से इट अगेन। वो कह रहे हैं जस्ट रिपीट
रिपीट इट, जो तुमने बात बोली है, आर यू श्योर, जस्ट रिपीट इट वन मोर टाइम, आई डिडंट हियर इट ऑल, राइट। सो ये बात उनको इतना ज़्यादा हैप्पीनेस मिली इस बात को सुन के दैट ही वॉन्टेड टू हियर इट वन मोर टाइम, राइट। सो ही आस्क्ड लोमो टू रिपीट द थिंग वन मोर टाइम। लोमो, आई हैव द ऑनर टू आस्क, सो लोमो जो है वो वापस एक्चुअल में रिपीट कर रहा है, वो रियल में रिपीट कर रहा है अपनी बात, एंड ही सेइंग दैट आई हैव द ऑनर टू आस्क, वो कहता है मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे आया हूँ, मैं सिर्फ ये ऑनर चाहता हूँ कि मैं आपसे मांगूँ, वो इतना ही बोल पाता है। तभी चुबुको इंटरप्टिंग, वो बीच में लोमो को इंटरप्ट करते हुए, राइट, उसको बात पूरी कंप्लीट किए बिना ही बीच में उसको इंटरप्ट करते हुए वो कहता है माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, वो कहता है ओ माई डियर फेलो, ओ लोमो, आई एम सो ग्लैड कि तुमने ये बात बोली, यू आस्क द हैंड ऑफ माई डॉटर नतालिया स्टीपेनोवा, सो बाय दिस आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड, यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, वो कहता है दैट यस इंडीड रियली आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड, ओके। एम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमो, इसके बाद जो चुबुको है ही एम्ब्रेसेस मीन्स वो हक करता है, वो एक्चुअली बहुत हैप्पी है बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है उसकी डॉटर का और लोमो का, ये रिलेशनशिप उसके लिए भी बहुत अच्छा है बिकॉज उसको पता है कि लोमो कितनी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, राइट। सो इज़ वेरी हैप्पी कि लोमो जो है वो इस प्रपोजल के साथ आया है। सो इतना हैप्पी है कि वो लोमो को हक कर लेता है एंड उसको किस करता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो फाइनली वो एडमिट करता है कि अरे इस प्रपोजल का तो मैं भी वेट कर रहा था फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। सो ये बात उसके मन में भी थी, चुबुको के माइंड में भी ये बात कहीं ना कहीं थी कि उसकी डॉटर के लिए जो सुटेबल मैच है वो लोमो ही है, क्लियर। इट्स बीन माई कॉन्टिन्यूअल डिज़ायर, इसके बाद वो कहता है कि ये जो बात है कि तुम ये प्रपोजल लेके आओगे फॉर माई डॉटर, ये जो बात है ये मेरी कॉन्टिन्यूअल डिज़ायर थी, कॉन्टिन्यूअल मीन्स रिपीटेड, राइट। सो वो कहता है इट्स माई डिज़ायर ऑल्सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, शेड्स अ टीयर, नाउ ही इज सो हैप्पी दैट देयर वॉज अ टीयर इन हिज आईज, एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल, नेक्स्ट ही इज सेइंग दैट ऑलवेज देयर इज लव इन माई हार्ट फॉर यू माई एंजल, as if you were my own son. Next is saying that I love you as if you are my own son, okay. So again we can see that the double standard of Chubuko, right. एक बार उसको क्या लग रहा था कि वो कुछ मनी बोरो करने के लिए आया है, तब उसने अपने मन में डिसाइड कर लिया था कि वो बिल्कुल भी मनी नहीं देगा, ओके। लेकिन जब उसने बताया लोमो ने that why he is here और उसने उससे क्लियरली कहा that he wanted to marry his daughter, so now he is again one more time he is so happy and he is addressing him with the same words like my own son, my angel, clear. May God give you both His help and His love and so on. वो कहता है कि जो गॉड है, मैं बस ये प्रे करता हूँ गॉड से कि जो गॉड का लव है, राइट, और जो गॉड की हेल्प है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, एंड सो मच होप एंड ऑल्सो एवरी टाइम यू विल हैव सो मच होप, ओके। वॉट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, आई एम ऑफ माई बैलेंस विथ जॉय, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, ओके। सो चुबुको जो है ही इज एक्चुअली वेरी मच हैप्पी, ही इज वेरी मच ग्लैड। सो वो कह रहे हैं व्हाट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, वो कह रहे हैं कि मैं इतना इडियोटिक वे में बिहेव क्यों कर रहा हूँ, मैं इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना हैप्पी हूँ कि मैं प्रॉपर वे में तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पा रहा, मैं बिल्कुल प्रॉपरली तुमसे तुम्हारे साथ बिहेव नहीं कर पा रहा। आई एम ऑफ माई बैलेंस विथ जॉय, ही इज सेइंग दैट आई एम सो मच हैप्पी, आई एम सो मच ग्लैड दैट आई एम लूजिंग माई बैलेंस ऑल्सो, ओके, absolutely off my balance. He is saying that I am absolutely off my balance. Oh, with all my soul I will go and call Natasha and all that. Next वो कह रहे हैं that okay, I am very much happy, I am very much glad with this proposal. Now I am going to call my daughter Natasha, okay. लोमो ग्रेटली मूव्ड, सो लोमो जो है वो फाइनली वो भी हैप्पी हो जाता है कि जो चुबुको है उनको ये प्रपोजल अच्छा लगा एंड ही इज़ वेरी मच हैप्पी विद दिस प्रपोजल। सो नाउ ही इज सेइंग दैट ऑनर्ड स्टीफन स्टीपेनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। सो ही इज़ आस्किंग कि आप तो हैप्पी हैं इस प्रपोजल से, आपको अच्छा लगा, बट ही इज़ हैविंग सम डाउट इन हिज माइंड। सो ही इज़ आस्किंग दैट डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन मीन्स डिपेंड ऑन हर कंसेंट, कंसेंट मीन्स
परमिशन और एक्सेप्टेंस। तो लोमो कह रहा है कि आपको तो ये प्रपोजल अच्छा लगा, यू आर हैप्पी विद दिस प्रपोजल, इट्स ओके, बट आपको क्या लगता है जो आपकी डॉटर है नतालिया, क्या उसको भी ये प्रपोजल अच्छा लगेगा, राइट? क्या उसको भी, उसकी भी एक्सेप्टेंस है इस प्रपोजल के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए? विल शी बी एग्री विद दिस मैरिज, विद दिस प्रपोजल? ओके। चुबुको, वाई? ऑफ कोर्स माई डार्लिंग। एंड सो चुबुको कह रहा है, वाई आर यू हैविंग सो मच डाउट्स? ऑफ कोर्स शी विल बी रेडी, शी विल बी एग्री। एंड एज इफ शी वॉन्ट कंसेंट, वो कह रहा है कि तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि वो एग्री करेगी ही नहीं, और क्यों नहीं करेगी? शी विल बी ऑल्सो इक्वली हैप्पी विद दिस प्रपोजल, शी इज इन लव एज ए, शी इज लाइक अ लव सिक कैट एंड सो ऑन। वो कह रहा है कि शी इज ऑलरेडी इन लव विथ यू, ओके। एज इट मीन्स इट इज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, ओके। वो वापस से सरप्राइज के साथ, थोड़े एंगर के साथ कह रहा है कि शी इज ऑलरेडी इन लव विथ यू एंड शी इज लाइक अ लव सिक cat, okay? Love sick cat means she is having a lot of love for you in her heart and so on. Shan't be long, इतना कहते हुए चुबुको वहाँ से चला जाता है to call his daughter, और जाते हुए वो कहता है कि we will be back soon, we won't take too much time, okay? इतना कह के वो वहाँ से exit हो जाता है, वो वहाँ से सीन से, स्टेज से चला जाता है to call his daughter. लोमो, इट्स कोल्ड। अब लोमो जो है वो चुबुको के ड्राइंग रूम में अकेला खड़ा है, राइट? नाउ ही इज सेइंग इट्स कोल्ड, अचानक से उसको ठंड लग रही है, एंड ही इज सेइंग इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेमलिंग ऑल ओवर। ट्रेमलिंग मीन्स टू शेक, उसको इतनी ठंड लग रही है दैट ही इज शेकिंग, ओके। जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, वो कह रहा है कि मैं इतना शेक कर रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे कि आई हैव सम काइंड ऑफ एग्जामिनेशन बिफोर मी, जैसे कि मुझे कोई एग्जाम देना है अभी। सो जो नर्वसनेस एग्जाम से पहले होती है, सेम नर्वसनेस वॉज देयर विथ लोमो, ओके। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, वो कह रहा है कि वॉट इज द ग्रेट थिंग, कि फाइनली मैंने अपना माइंड मेड अप कर लिया, फाइनली मैंने अपना ये डिसीजन ले लिया दैट आई वॉन्ट टू मैरी विथ नतालिया, ओके। If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, वो कह रहा है कि अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेता इतना जल्दी, और अगर मैं और टाइम लगाता to think, कि मैं और ज़्यादा सोचूं कि मुझे ये प्रपोजल लाना चाहिए अभी या नहीं लाना चाहिए, to hesitate, या मैं थोड़ा सा हेजिटेट होता, थोड़ा सा रिलेक्टेंट होता, थोड़ा सा मैं संकोच करता इस प्रपोजल के लिए, to talk a lot, या फिर मैं इस प्रपोजल को लेके बाकी सब लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्कशन करता, बहुत ज़्यादा बातें करता, to look for an ideal or real love, then I will never get married, या फिर मैं ये सोचता कि मुझे तो अपनी लाइफ में एक रियल लव चाहिए, एक आइडियल पर्सन से मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर ये सारी बातें मेरे माइंड में होती, देन डेफिनेटली आई विल नेवर गेट मैरिड, ओके। बट इट्स कोल्ड, इतना कहते ही उसको एक बार फिर से ठंड लगने लगती है। Natalia Stepanova is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. What more do I want? Next वो कहता है, now he is thinking about Natalia, कि उसने नतालिया के लिए प्रपोजल वो क्यों लेके आया था। So he is saying that Natalia Stepanova is excellent housekeeper, right? यानी कि वो बहुत अच्छे से हाउस को मैनेज करती है, वो बहुत अच्छे से हाउस को मेंटेन करती है। Not bad looking, दिखने में भी वो अच्छी है, उसके लुक्स जो है अच्छे हैं। She is not bad looking, well educated, apart from this she is a well educated girl. What more do I want, वो कह रहा है कि इसके अलावा what else do I want, मुझे यही तो चाहिए। वो good looking भी है, right, well educated भी है, और बहुत अच्छे से she can maintain the house, right? So what else, what more should I want, I should ask for. But I am getting a noise in my ears from excitement. इसके बाद he is so much excited that he is saying that I am getting a noise in my ears because of the excitement. After that, one more time he drinks some water and it's impossible for me not to marry. And he is saying that अगर मैं नतालिया के लिए प्रपोजल लेके नहीं आता, so मैं किसको प्रपोजल देता, और it is just impossible for me not to marry right now. In the first place, I am already 35, a critical age, so to speak, okay. Next he is saying that अगर मैं reasons count करूँ that why I want to marry right now, so he is saying that first of all I am already 35, right? So what is the age of Lomo? He is already 35 and he is thinking that it is a critical age, right? So for marriages it is considered a critical age to be 35, but after that आपको ज़्यादा proposals नहीं मिलेंगे. So he is thinking that I am already in my critical age, I am already 35.
In the second place, I ought to lead a quiet and regular life. Okay, next he is thinking that second reason is that I really want to lead a quiet and regular life. Okay, I suffer from palpitations. I'm excitable and always getting awfully upset. Next he is thinking that I suffer from palpitations. Palpitations means irregular heartbeat, right? Irregular heartbeats की उसको प्रॉब्लम है, यानी कि उसकी जो हार्टबीट्स है वो बार बार बहुत ही फ्रीक्वेंटली इरेगुलर हो जाती हैं, राइट? सो इज हैविंग दिस प्रॉब्लम. आई एम एक्साइटेबल, इसीलिए वो बिकॉज ऑफ द स्मॉल रीजन, बिकॉज ऑफ द स्मॉल इशूज वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है. एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, राइट? और छोटी छोटी बातों से ही बहुत ज़्यादा वो अपसेट हो जाता है. एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेमलिंग, राइट? और वो ये सोच रहा है कि अभी जब मैं नतालिया का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, इन दिस मोमेंट ऑल्सो माई लिप्स आर ट्रेमलिंग बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, बिकॉज ऑफ nervousness. Okay, and there is a twitch in my right eyebrow. Okay, and because of the excitement he is feeling some kind of twitch in his right eyebrow. What is twitch? Twitch means a short and sudden jerk. Okay, but the very worst of all is the way I sleep. Next is thinking कि इसके अलावा जल्दी से शादी करने का जो नेक्स्ट रीज़न है कि मैं सोच रहा हूँ मुझे ज़्यादा आइडियल मैच, ज़्यादा ट्रू लव के बारे में नहीं सोचना चाहिए. वो रीज़न क्या है? वो सोच रहा है कि द वर्स्ट इज़ द वे आई स्लीप. ओके, I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull. Okay, और उसके जो स्लीप करने का तरीका है, why it is so strange, so वो आगे बता रहा है कि जैसे ही वो बेड पे जाता है और सोना स्टार्ट करता है, सडनली वो क्या फील करता है? he feels a kind of pull at his left side. Okay, and I can feel it in my shoulder and head. और ये पुल उसको कहाँ फील होता है? in his shoulder and his head, in his left side. Okay, I jump up like a lunatic and because of that pull वो बिल्कुल like a lunatic means like a mentally ill person, वो बेड से जंप करके खड़ा हो जाता है. walk about a bit and lie down again. after that, you know, in the room only he walks about a bit and then lie down one more time. but as soon as I began to get off to sleep there is another pull. लेकिन जैसे ही वापस से वो सोने वाला ही होता है, then one more time he feels some kind of pull. Okay, and this may happen 20 times. और ये जो चीज़ है ये थ्रू आउट द नाइट ऑलमोस्ट 20 टाइम रिपीट होती है. बार बार जैसे ही वो सोने वाला होता है ही फील्स सम काइंड ऑफ पुल इन हिज लेफ्ट साइड. वो उठ जाता है, थोड़ी देर वॉक करता है, वापस बेड पर आके लेटता है और जैसे ही सोने वाला होता है वन मोर टाइम ही फील्स द सेम पुल, राइट? एंड थ्रू आउट द नाइट वो बिल्कुल साउंड स्लीप ले ही नहीं पाता है. ऑलमोस्ट 20 टाइम सेम चीज़ बार बार रिपीट होती है, राइट? सो ये सारी बातें अभी वो खड़ा खड़ा वहाँ ड्राइंग रूम में सोच रहा है. Natalia Stepanova comes in at this very moment. Natalia Stepanova, the next character of our play, she comes in, she enters in the scene. Okay, so students, now Lomov is here in Chubukov's house with his marriage proposal for Natalia Stepanova, right? अब आगे क्या होता है? क्या ये प्रपोजल नतालिया एक्सेप्ट कर लेती है बहुत ही अच्छे तरीके से, और there are some twist in the play. Okay, we will come to know when we will continue the chapter. So see you in the next video. Thank you.